हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह हमने कंटेंट की क्लास ली थी जिसमें प्रेमचंदोत्तर युग करवाया है, जिसमें हमने आज मनोविश्लेषणवादी चारों कवियों को करवाया है, जिसमें आते हैं जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, इलाचंद जोशी और डॉक्टर देवराज। जिसने भी क्लास ना देखी हो, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, वो ज़रूर देख ले। अब फ्रेंड्स, 500 प्रश्नों की जो हमारी प्रश्नावली चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम 150 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज 151 से स्टार्ट करेंगे। ये सारे प्रश्न मैं करा चुकी हूँ। जिसने भी पहले की क्लास ना देखी हो वो इन क्लास को ज़रूर देख ले। एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएगा वो, क्योंकि एक प्रैक्टिस के तौर पर ये सीरीज हम चला रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। नंबर 1 1600 से 1800, यहाँ विक्रमी के हिसाब से हैं सारी जो भी एक कालक्रम दे रखे हैं। नंबर 2 1700 से 1900 तक। नंबर 3 1500 से 1750 और नंबर 4 1600 से 1850 विक्रमी। तो फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1700 से 1900 विक्रमी। यहाँ मैंने सभी कालों को ले लिया, क्योंकि प्रश्न आदिकाल पे भी बन सकता है, प्रश्न भक्ति काल पर भी बन सकता है, प्रश्न आधुनिक काल पर भी बन सकता है, तो छोड़ना ही क्यों था। तो आदिकाल का वीरगाथा, आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, जिसका समय सीमा मानिए 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का नाम दिया है, जिसकी समय सीमा इन्होंने 1375 से 1700 विक्रमी मानी है। उत्तर मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है, जिसकी समय सीमा इन्होंने 1700 1900 तक मानी है, जो कि अभी हमने इसका ये प्रश्न किया है। आधुनिक काल गद्य काल, आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है और इसकी समय सीमा मानी है 1900 से 1984। तो यहाँ प्रश्न कहीं से भी आ जाए तो हम आसानी से कर सकते। एक बार फिर देख लीजिए। पहले तो नामकरण देख लीजिए। आदिकाल को कहा है वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल। अब इनके सन देख लीजिए। आदिकाल 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700 तक, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 विक्रमी और आधुनिक काल 1900 से 1984। प्रश्न नंबर 152, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है। नंबर 1 पूर्व परंपरा, नंबर 2 युग प्रवृत्ति, नंबर 3 प्रमुख ग्रंथ और नंबर 1 इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये रहा था युग प्रवृत्ति। प्रश्न नंबर 153, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि वर्ण क्रमानुसार लिखा गया ग्रंथ देखना है। 252 वैष्णवन की वार्ता, स्तोत्र दाल लितरेतुर एंदो हिंदुस्तानी, 84 वैष्णवन की वार्ता, कविमाला। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आंसर। स्तोत्र दाल लितरेतुर एंदो हिंदुस्तानी, ये वर्णाक्रम पद्धति पर लिखा गया ग्रंथ है। स्तोत्र दाल लितरेतुर एंदो हिंदुस्तानी। प्रश्न नंबर 154, काव्य की आत्मा संकल्पनात्मक अनुभूति है। किसने कहा है काव्य की आत्मा संकल्पनात्मक अनुभूति है, किसने कहा है। नंबर 1 रामविलास शर्मा, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 रामधारी सिंह दिनकर और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, काव्य की आत्मा संकल्पात्मक अनुभूति कहने वाले थे जयशंकर प्रसाद, जो हैं छायावाद के 4 स्तंभों में से प्रमुख। प्रश्न नंबर 155, शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है। शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है। नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 मिश्र बंधु और नंबर 4 शिव सिंह सेंगर। तो फ्रेंड्स, शुद्ध कविता की खोज है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। मैंने इनकी सभी रचनाओं को ले लिया है कि प्रश्न अगर कहीं और से भी आ जाए, किसी दूसरी रचना का भी आ जाए, तो वो भी हम आसानी से लगा पाएँ। संस्कृत के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, ये एक ही रचना है, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 156, शिव सिंह सरोज का रचना काल है। नंबर 1 1883, नंबर 2 18
A30, नंबर 3 1836 और नंबर 4 1810। तो फ्रेंड्स शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1883। यह एक साहित्य ग्रंथ है, इसके रचनाकार हैं शिव सिंह सरोज। प्रश्न नंबर 157, युग और साहित्य किसकी काव्य ग्रंथ है? युग और साहित्य काव्य ग्रंथ किसका है? नंबर 1 रामविलास शर्मा, नंबर 2 शांति प्रिय द्विवेदी, नंबर 3 शिव सिंह सेंगर और नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स युग और साहित्य काव्य ग्रंथ है शांति प्रिय द्विवेदी का। इनकी और रचनाएं भी देख लीजिए साथ ही साथ कि रचना अगर युग और साहित्य ना दे के कोई दूसरी भी आ जाए तो हम सही आंसर लगा पाएँ। कवि और काव्य, साहित्य की जीवन यात्रा, संचारणी, सामायिकी, धरातल, साकल्य, व्रत और विकास। एक बार फिर देख लीजिए शांति प्रिय द्विवेदी की रचनाएं कवि और काव्य, साहित्य की जीवन यात्रा, संचारणी, सामायिकी, धरातल, साकल्य, व्रत और विकास। प्रश्न नंबर 158, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है, यानी कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसको माना है? नंबर 1 जॉर्ज ग्रियर्सन को, नंबर 2 शरप्पा को, नंबर 3 गोरखनाथ को और नंबर 4 विद्यापति को। तो फ्रेंड्स एक एक करके हम सभी का निकाल लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने वैसे तो गोरखनाथ को माना है हिंदी का प्रथम गद्य लेखक। विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाते हैं। इनकी प्रमुख रचना है पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपताका। शरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, सर्वमान्य है शरप्पा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंबर 1 निर्मला जैन, नंबर 2 नंद दुलारे वाजपेयी, नंबर 3 नामवर सिंह और नंबर 4 बच्चन सिंह। तो फ्रेंड्स हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 160, ये एक कथन है जो कि एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ ले लिया है। एक बार मैं इसे करा चुकी हूँ, फिर भी मैंने दोबारा ले लिया है कि आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में? नंबर 1 प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। तो फ्रेंड्स अगर हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं रामचंद्र शुक्ल का तो ये कथन हमें मिलेगा प्रकरण 4 में। प्रश्न नंबर 161, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। नंबर 1 पादरी F.E. के, नंबर 2 पादरी एडविन ग्रीव्स, नंबर 3 कारशद तासी, नंबर 4 जॉर्ज ग्रियर्सन। तो फ्रेंड्स स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो लिखा गया आंग्ल भाषा में तो इसके लेखक हैं पादरी एडविन ग्रीव्स। प्रश्न नंबर 162, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं, यह कथन किस विद्वान का है? नंबर 1 कारशद तासी, नंबर 2 जॉर्ज ग्रियर्सन, नंबर 3 राजा लक्ष्मण सिंह और नंबर 4 शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो फ्रेंड्स ये कथन है कारशद तासी का, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा बोली कहना उचित नहीं। ये क्या कौन से कैसे विद्वान थे? ये फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने अपना साहित्य ग्रंथ फ्रेंच भाषा में ही लिखा था। प्रश्न नंबर 163, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 केशवदास, नंबर 3 स्वामी अग्रदास, नंबर 4 प्राणचंद चौहान। तो फ्रेंड्स गारी गीत गवाया है केशवदास ने। ये इनकी रामचंद्र का एक प्रबंध काव्य है, 1901 में इन्होंने लिखा था। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये केशवदास की रामचंद्र का। प्रश्न नंबर 164, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है? नंबर 1 मात्र पद में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, नंबर 2 गद्य साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, नंबर 3 नवगीतों में संगीत के तत्वों को परोना और नंबर 4 भावपूर्ण कथनों को प्रश्न प्रदान करना। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है गद्य साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रश्न नंबर 165,
कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी? क्योंकि भारतेंदु युग में अधिकतर जो रचना हो रही थी ब्रजभाषा में हो रही थी, तो उस टाइम पे किसने खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी? नंबर 1 प्रेमघन ने, नंबर 2 भारतेंदु ने, नंबर 3 जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, नंबर 3 अयोध्या प्रसाद खत्री ने। तो फ्रेंड्स, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे अयोध्या प्रसाद खत्री। प्रश्न नंबर 166, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट, नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 3 प्रताप नारायण मिश्र और नंबर 4 प्रेमगन। तो फ्रेंड, भारतेंदु युग के कवियों में अगर देखा जाए तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ आप ये भी देख लिया, अगर हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाएं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, नवजागरण का अग्रदूत कहा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीनों का ही आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। भारतेंदु युग के कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी साहित्य के पितामह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र और नवजागरण का अग्रदूत भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। प्रश्न नंबर 167, गंगा अवतरण किसके द्वारा रचित रचना है? नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त, नंबर 2 जगन्नाथ दास रत्नाकर, नंबर 3 ब्रजरतन दास और नंबर 4 वियोगी हरि। तो फ्रेंड्स, गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। ये ब्रजभाषी कवि थे, द्विवेदी युग के कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न नंबर 168, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसको कविता कामनी कांत भारतेंदु प्रगेंदु साहित्य सुधाकर उपाधि से विभूषित किया गया था? नंबर 1 नाथूराम शर्मा शंकर, नंबर 2 रामधारी सिंह दिनकर, नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र और नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो फ्रेंड्स, ये थे नाथू शर्मा शंकर। गुणवंत हेमंत किसके द्वारा रचित रचना है? नंबर 1 श्रीधर पाठक, नंबर 2 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, नंबर 3 मैथिली शरण गुप्त और नंबर 4 गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो फ्रेंड्स, ये रचना रचित है श्रीधर पाठक के द्वारा, गुणवंत हेमंत। श्रीधर पाठक प्रथम स्वच्छंदवादी कवि कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जागते रहते हैं। उपयुक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? नंबर 1 श्रद्धा सर्ग, नंबर 2 लज्जा सर्ग, नंबर 3 आशा सर्ग। तो फ्रेंड्स, ये पंक्तियां ली गई हैं लज्जा सर्ग से। यहाँ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ये रचित है जयशंकर प्रसाद के द्वारा और इसमें सर्ग हैं 15। इसका रचना काल है 1935 कामायनी का और इसके सर्ग मैंने यहाँ ले लिए हैं जो कि लगातार है, इनको इसी ढंग से याद करना है। नंबर 1 चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। एक बार फिर देख लीजिए, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये इसके कामायनी के सर्ग हैं जिसमें किसी न किसी सर्ग से प्रश्न बन ही जाता है प्रत्येक एग्जाम में, इसीलिए कामायनी को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है। प्रश्न नंबर 171, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? नंबर 1 अज्ञेय, नंबर 2 शमशेर बहादुर, नंबर 3 डॉक्टर नामवर सिंह और नंबर 4 रामविलास शर्मा। तो फ्रेंड्स, ये भूमिका लिखी थी शमशेर बहादुर ने। प्रश्न नंबर 172, हिंदी कविता में फैंटेंसी का मुखर प्रयोक्ता है, यानी फैंटेंसी के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। नंबर 1 शमशेर बहादुर, नंबर 2 मुक्तिबोध, नंबर 3 सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना, नंबर 4 अज्ञेय। तो फ्रेंड्स, ये थे मुक्तिबोध, फैंटेंसी के प्रखर है, यहाँ प्रखर प्रयोक्ता मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 173, इस कविता में श्रवण संबंधी चिंतन यानी सृजन संबंधी चिंतन इनमें से किस कविता में है? सृजन संबंधी चिंतन। नंबर 1 असाध्य वीड़ा, नंबर 2 ब्रह्मराक्षस, नंबर 3 मोचीराम, नंबर 4 आत्मजी। तो फ्रेंड्स, सृजन संबंधी चिंतन है असाध्य वीड़ा में। प्रश्न नंबर 174, किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दम पर कटाक्ष किया गया है? नंबर 1 हरी घास पर क्षणभर, नंबर 2 नदी के दीप, नंबर 3 भग्नदूत, नंबर 4 सागर मुद्रा। तो फ्रेंड्स, ये थी हरी घास पर क्षणभर।
प्रश्न नंबर 175, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? नंबर 1 स्वच्छंदतावाद, नंबर 2 अस्तित्ववाद, नंबर 3 मनोविश्लेषणवाद, नंबर 4 कलावाद। तो फ्रेंड्स स्वच्छंदतावाद का संबंध द्विवेदी युग से था, प्रयोगवाद से नहीं था। बाकी अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, कलावाद, तीनों का संबंध प्रयोगवाद से था। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी महत्वपूर्ण 500 नंबर की सीरीज। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट पे, जहाँ मिलेगी आपको कंटेंट के साथ साथ रिवीजन क्लास। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।